देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का 6.4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने पहले क्या किया देख लेते थोड़ा। हमने पहले क्या किया, एक वर्ग बनाया और बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। इसका हम भुजा मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का x है और समबाहु त्रिभुज में सब बराबर होता है जी, भुजा x है। और बोल रहा है विकर्ण पर भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। क्या विकर्ण पर भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का ये आधा होगा। उसको हम क्या करना है, साबित करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं जी। देखो क्या करते हैं, माना कि समबाहु, सॉरी यहाँ पर हम वर्ग का भुजा मान लेते हैं x। माना कि वर्ग की भुजा जो है x है। क्या है, वर्ग की भुजा क्या है, x मान लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं √2 गुना भुजा होता है। क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, ठीक है। √2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। चलिए इसको हम हल करते हैं, कुछ करते हैं हल करने का। तो बताओ इसका √2 गुना भुजा, तो √2 भुजा कितना है, x है। वर्ग का भुजा कितना है, x मान लिए। ये विकर्ण हो जाएगा √2x। ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये अगर √2x है तो ये भी √2x होगा, ये भी √2x होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमको इसमें और इसमें आना है। तो त्रिभुज बताओ, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDF में आएंगे, ठीक है। BDF में बताओ, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो समरूप होते हैं, इसका मतलब है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज BDF। दोनों क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और हम एक चीज और भी जानते हैं कि दो, क्या लिख देते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF का भुजा क्या दिया हुआ है। इसका भुजा जो है मान लेते हैं AD के स्क्वायर, इसका भुजा जो है हम मान लेते हैं BD के स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ AD हमको दिया हुआ है x, यहाँ x मार देंगे। BD दिया हुआ है √2x। दोनों का स्क्वायर को होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
या हम दोनों पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म तो 2 बचेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर हो जाएगा 1/2। अब बताओ इधर भागम किधर जाएगा गुना में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ये मेरा क्या हो जाएगा, साबित हो गया प्रूफ PR। देखो यही साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल होगा ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो BDE के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो इसका आधा है कि नहीं, ये मेरा इसी को प्रूव करना था, लिख लो।